अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारी मेजरमेंट में कितना जो है वो हमारा रिज़ल्ट प्रीसाइज जो है वो आता है या हमारी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होती है। तो जब हमने मुख्तलिफ मेजरमेंट लेने के बाद हमने जो फाइनल रिज़ल्ट लेना होता है उसमें अगर हमने अनसर्टेनिटी चेक करनी हो तो फिर हम हमारी मेजरमेंट में या हमारे जो फाइनल रिज़ल्ट में जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उन फैक्टर में हमें जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर हम अपने रिज़ल्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलें हम नेक्स्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो कैलकुलेशन होती हैं उसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप दो नंबर्स लेते हैं जिनको आपने ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, और वो जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं वो आप जिससे आप मेजर कर रहे होते हैं उनको उसमें कुछ ना कुछ हद तक अनसर्टेनिटी या एरर मौजूद होता है। तो उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ जो है वो क्या होगा, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो ऐड होंगी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट। जिस इंस्ट्रूमेंट से आप दोनों क्वांटिटीज़ मेजर कर रहे होंगे उनका जो लीस्ट काउंट होगा वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। और जब आप फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो दो क्वांटिटीज़ हैं तो दोनों के दरमियान जो भी दोनों को मेजर करते वक्त जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी वो आपने ऐड करनी है। यहाँ पे हमारे पास x1 की वैल्यू है 10.5 प्लस माइनस 0.1। ये जो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसी तरह से जब सेकंड वैल्यू हमने मेजर की तो उसमें भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई 0.1 सेंटीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से ये वैल्यू ली गई है। ठीक है, यानी उसका लीस्ट काउंट। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो लेंगे तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, तो ये वाला जो आप 10.5 और 26.8 को जो है तो आपने जो भी माइनस करना है करेंगे। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी x1 में होगी और x2 में जो अनसर्टेनिटी होगी इसको आपने ऐड कर देना है, यानी आपके आंसर में डबल अनसर्टेनिटी जो है वो जाएगी। तो ये इसका रूल हो गया। सेकंड है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो अनसर्टेनिटीज़ आती हैं आप उनको कैसे रिज़ल्ट में जो है वो हैंडल करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप अनसर्टेनिटी ऐड ही करेंगे, यानी आपको दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, आपने उनको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें और हर वैल्यू के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उसको फाइनल रिजल्ट में ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वोल्टेज की वैल्यू है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। ये जो 0.1 वी है ये अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट होगा उस डिवाइस का जिससे ये वोल्टेज मेजर की गई होगी। इसी तरह से आगे करंट है, तो करंट की वैल्यू में भी हमारे पास 0.05 एम्पेयर जो है ये लीस्ट काउंट होगा, और जाहिर सी बात है फिर ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला जो है वो जब अप्लाई करना है तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी किस हिसाब से जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे पहले वोल्टेज में। फार्मूला आपको उसका पता है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकाल लेंगे आई में, तो इसका भी वही फार्मूला है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मेजर्ड वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इसमें आगे 2% और इसमें आगे 6%। इट मीन्स का आपका जो आंसर होगा उसमें 6 + 2 8% अनसर्टेनिटी जो है वो आपके आंसर में आएगी। अब आप जो भी फार्मूला, यानी आपका जो आपकी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक जो आपका फार्मूला है वो है R = V/I। तो आपने ऊपर V की वैल्यू लिख दी, नीचे I की, और आपका जो फाइनल रिजल्ट यानी जो R का की वैल्यू जो है वोल्ट पर एम्पेयर वो आ गई 6.19, जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है 8%। ठीक है, तो अब आपने आर को जो है वो इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको वैल्यू दी गई थी, यानी पहले आपने एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने जो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 6.19 में आप देख रहे हैं कि तीन जो है वो फिगर्स आ रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको यानी ये आपने गौर करना होता है कि जो आपकी वैल्यू आप ले रहे हैं, यानी इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी दो है, तो आपके आंसर में भी दो ही आने चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, आप 9 को ड्रॉप करेंगे राउंड ऑफ रूल की मदद से और हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6.2। आगे आ गया, जब आप आर की वैल्यू को फाइनल लिखेंगे तो ये आ गया 6.2 प्लस माइनस 0.5। ये जो प्लस माइनस 0.5 है ये आर के अंदर पाई जाने वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, यानी x डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू है 6.2 डिवाइड, ये बराबर किसके आ रहा है 8% के, वो हमें पता है। ठीक है, पहले हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता होती थी, एक्चुअल वैल्यू से और परसेंटेज हम निकालते थे। यहाँ पे परसेंटेज हमें पता है लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें नहीं पता, तो इसको हम, जो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं पता उसको हम x रखेंगे, नीचे मैयर्ड वैल्यू रखेंगे और बराबर कर देंगे 8%। वो हमें पता है कि इसका रिजल्ट 8% आता है। तो इस फार्मूले की मदद से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5। वो 0.5 एक्चुअली इस यानी जो वैल्यू है हमारी उसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, यानी आर में पाया जाने वाला जो आर में जो आर की वैल्यू है वो इतनी मतलब परसेंटेज तक जो है वो उसमें एरर आ सकता है, और ये यानी 0.5% इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पावर फैक्टर। कुछ हमारे पास फार्मूले इस तरह के होते हैं जिसमें आप हमारे पास पावर आती है, जैसे वॉल्यूम है 3 पावर आ जाती है, एरिया में पावर स्क्वायर आ जाती है। तो जो एक्चुअली क्वांटिटी आप मेजर कर रहे होते हैं उसमें अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास अनसर्टेनिटी जो आप वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं उसमें आती है, वो आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं और फिर उसको पावर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलें ये हम देख लेते हैं इसमें हम क्या एग्जांपल जो है वो हमारे पास है कि आपने वॉल्यूम किसी चीज़ का मालूम करना है जिसका फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो आर है वो मैयर्ड क्वांटिटी है, याद रखें। रेडियस आप मैयर करेंगे, जाहिर सी बात है, जिससे आप रेडियस मैयर करेंगे उसमें कुछ ना कुछ हद तक अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। उस अनसर्टेनिटी की आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और फिर आपने उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एरर जो है वो 3 टाइम्स जो है वो आपके एक्चुअल जो आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम का उसमें मौजूद होगा। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं कि पावर फैक्टर में अनसर्टेनिटी जो है वो पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो अब जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से ये रेडियस मेजर किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट की जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी 2.25 और उसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0.01। तो एक्चुअली आर को लिखने का ये तरीका है कि मेजर्ड वैल्यू और प्लस माइनस 0.01 जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगेन लीस्ट काउंट के बराबर होती है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए ऊपर आप लीस्ट काउंट रखेंगे, नीचे जो है वो आप एक्चुअल वैल्यू रखेंगे और उसके बाद जो है वो आप इसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 0.4, यानी रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है। अब इस 0.4 को, क्योंकि रेडियस की पावर 3 है फार्मूले में, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 0.4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई 1.2%, यानी जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उस रेडियस को यूज़ करते हुए जिसमें 0.4% अनसर्टेनिटी थी, तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसमें जो आपका आंसर आएगा उसमें 1.2% अनसर्टेनिटी होगी। चलिए वॉल्यूम का आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने आंसर निकाला, तो आंसर जो है वो हमारा आ गया 47.689। अब हमने ये देखना है कि जो वैल्यू हमने मेजर की थी उसमें कितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में आने चाहिए। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर थे ये 2.25 यानी 3, तो हमारा आंसर जो है वो भी 3 तक महदूद होना चाहिए, बाकी आपने राउंड ऑफ कर देने हैं। इसमें 47.6 को हम रखेंगे और 8 को जो है वो हम राउंड ऑफ करेंगे। जब आप 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ वाला रूल यूज़ करेंगे, तो 6 जो है वो 1 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, 7 तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आएगा 47.7 विद 1.2% अनसर्टेनिटी। अगेन फिर आपने इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए आपने जो है वो क्या करना है, x ऊपर रखना है यानी अननोन वैल्यू, नीचे आपने रखना है 47.7 और बराबर आपने लिख देना है कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 1.2%। जब आप इसको हल करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x तो आपके पास आएगा 0.6। तो आप आंसर फाइनल किस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम का v इज इक्वल टू 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी अनसर्टनिटी। किसी भी पावर फैक्टर को जब आप फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें पावर इन्वॉल्व होती है तो आप अनसर्टनिटी को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कि जब आप एवरेज वैल्यू लेते हैं, काफ़ी सारी मेजरमेंट करते हैं, एक मेजरमेंट की और रिजल्ट आया, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, तब कैसे अनसर्टनिटी फाइंड आउट करेंगे फाइनल रिजल्ट में। तो सबसे पहला स्टेप है इसका कि एवरेज वैल्यू लें, उसके बाद उसकी डेविएशन निकाल लें, हर एक से उसको माइनस करते जाएं, मीन डेविएशन लें जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसकी, और उसके बाद जो है वो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 6 रीडिंग आ गई हैं, ये चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। इन 6 रीडिंग की आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनका एवरेज ले लेना है। 6 है तो 6 पे डिवाइड कर दें, ऐड करके 6 पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास रिजल्ट जो है वो क्या आ गया, 1.21 mm। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई होगी उसकी यूनिट mm में होगी तो इसलिए mm है। तो डेविएशन रीडिंग की मालूम करने के लिए ये हमारे पास जो है वो एवरेज वैल्यू आ गई। डेविएशन मतलब हर रिजल्ट का इससे आपने फ़र्क निकालना है। 1.20 का फ़र्क निकाला तो ये आ गया, 1.22 का निकाला, इसी तरह से ये 6 की 6 वैल्यू का इससे फ़र्क जो है वो आ जाएगा। जो आपने एवरेज वैल्यू निकाली थी उसकी डेविएशन निकालनी है हर वैल्यू से, उसका फिर जो डेविएशन आएगी हर एक की वैल्यू की उसकी भी आपने मीन लेनी है, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.01 mm। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू और ये इसमें मौजूद जो है वो अनसर्टेनिटी जो है वो आ गई। तो इस तरह से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें आप टाइम जो है वो नोट करते हैं स्टॉप वॉच की मदद से। स्टॉप वॉच आपके हाथ में होती है, आप जैसे पेंडुलम है आप उसको वाइब्रेशन पे लगाते हैं, ठीक है, फिर आप उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिनना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आप स्टॉप वॉच आपके हाथ में होती है, आप दबाते हैं और उससे टाइम नोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह के एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टनिटी का फैक्टर है वो कहाँ पे मौजूद होता है और आपके रिजल्ट में आप उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जैसे मैंने कहा टाइम पीरियड जो है वो निकालते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। यकीनन जो स्टॉप वॉच आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अनसर्टनिटी का फैक्टर मौजूद होगा। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल आप 30 वाइब्रेशन के लिए जो टाइम ले रहे हैं स्टॉप वॉच से, 30 वाइब्रेशन के लिए जो आपके पास टाइम आया है वो है 54.6 सेकेंड। ठीक है, टाइम निकालने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास टाइम आता है आप उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करते हैं। 30 वाइब्रेशन के लिए आपने स्टॉप वॉच पे टाइम कैलकुलेट किया, वो आया 54.6 सेकंड। टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं कि नंबर जो भी आपके पास टाइम आया होता है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर जो है वो आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास आ जाता है टाइम पीरियड। याद रखें ये टाइम है, ये टाइम पीरियड है। अब इसमें अनसर्टनिटी कितनी मौजूद होगी, मैंने आपको पहले ही कहा कि अनसर्टनिटी जो है यानी जो अभी आपके पास मौजूद होगी वो आपकी जो स्टॉप वॉच जिससे आप टाइम ले रहे हैं तो कितना होगी कि जो आपके पास अनसर्टनिटी है आपने उसको डिवाइड कर देना है जितनी नंबर ऑफ जो है वो आप वाइब्रेशंस जो है वो ले रहे हैं। 0.1 वाइब्रेशन 0.1 सेकंड की थी तो 30 पे डिवाइड करके तो टोटल जो है वो 30 में कितनी आपके पास आ गई 0.003। तो जब आपने 30 वाइब्रेशन के लिए ये टाइम पीरियड नोट किया तो उसमें अनसर्टनिटी कितनी आ गई 1.82 प्लस माइनस 0.003। ठीक है, तो ये जो है वो हो गया आपके पास टाइमिंग जो है वो डिवाइस जब आप कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये जो 0.1 सेकंड है ये एक्चुअली उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट होगा जिस स्टॉप वॉच को आप इस टाइम को नोट करने के लिए जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 1/10 का मतलब है 0.1 सेकंड, वो यहाँ पे रखेंगे। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ली हैं उसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 20 ली हैं 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 30 ली हैं 30 के ऊपर डिवाइड करेंगे और जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके आंसर में मौजूद अनसर्टनिटी को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम इसमें आप अनसर्टनिटी के फैक्टर को यानी करने के लिए तो आप जो भी यानी रिड्यूस करते हैं टाइमिंग की अनसर्टनिटी को कम करने के लिए तो लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स। ठीक है, इट इज़ एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टनिटी। ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है वो लेते जाएं तो आपकी जो है वो अनसर्टनिटी जो है वो आपके पास कम आएगी। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म का रिज़ल्ट जो है वो जब आप कैलकुलेशंस करते हैं तो रिज़ल्ट में जो आपके पास फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उनमें मौजूद जो अनसर्टनिटी होती है वो जो है वो आपके फिर फाइनल रिज़ल्ट में जाती है। ठीक है।